स्ट्रिंग को लेकर, जैसे कि जितने भी हमारे आपने अभी ये चीजें देखा यहाँ पे, ये क्या है, हमारा एक फ्लो होता होगा, ठीक है, कि अगर हम लोग कोई भी ऑटोमेट कर रहे हैं, कोई भी सिनेरियो ऑटोमेट कर रहे हैं हम, तो हर जगह हमको क्या करना होता है, रीच करना होता है, जाके पहुंचना होता है वहां पे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते होंगे, वहां पे पहुंच के ही हम वैलिडेशन करते होंगे। जैसे सोचो आपने लॉगिन किया, किस पर्पज से लॉगिन किया, अभी आपने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं किया है, सिर्फ आपके ये स्टेप्स हैं जो रन होंगे तो वहां तक आपको वहां पे रीच करवा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद आप वेरीफाई करोगे कि हमको क्या करना था। जैसे अगर सोचो आपने लॉगिन किया, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, साइन इन पे क्लिक किया, फिर आपका होम पेज ओपन हो गया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम, देखो हो सकता है कि लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज डिस्प्ले ना हो सकता है आपने लॉगिन किया आपने और होम पेज किसी और का डिस्प्ले हो रहा है, यही क्या है, आपका डिफेक्ट होगा, ठीक है। यही चीजें हम वेरीफाई करेंगे हम। लेकिन अगर होम पेज पे अगर आप पहुंच गए आप तो वहां पे वेरीफाई क्या करोगे आप, जैसे सोचो कि लॉगिन करने के बाद होम पेज आता होगा, वहां पे आपका नेम लिखा हुआ आता होगा संदीप, ठीक है, उसको आप कैप्चर करते होंगे, वो देखो एक ही पॉइंट पे आता होगा, लेकिन वो पॉइंट पे क्या होता होगा, हमेशा टेक्स्ट चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन पे। एज पर योर लॉगिन योर टेक्स्ट विल बी चेंज ऑन होम पेज, यही होता होगा ना, और बाकी सब चीजें कॉमन रहती हैं। तो ये चीजें आपका जो ये चीजें कर रहे हो आप, एक तरह से आप कि सेलेनियम में आप रन कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग, अभी देखो ये स्टेप्स आपके एज ए रिकॉर्डिंग है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है बट एज ए रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका, ठीक है। आपने एक ड्राइवर किया, मैंने मैक्सिमाइज किया है आपने यहाँ पे, फिर आपने सेंडकीज किया, फिर आपने क्लिक किया, फिर आपने गेट टाइटल लिया होम पेज का, फिर आप वेरीफाई करोगे ये गेट टाइटल कहाँ से आया आपका, होम पेज से आया आपका। और अब आप वेरीफाई किससे करोगे आप, जैसे अगर आप सोचो कि आप आपके मन में होगा कि संदीप अगर आएंगे तो उनके एक बियर्ड होगा, ठीक है। आप जाओगे देखोगे, अगर जब हम आपसे मिलेंगे तभी आप क्या करोगे, एक्चुअल निकालोगे हमारी बियर्ड, और फिर आपके पास एक्सपेक्टेड होगी आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर, उसको आप निकालोगे और खुद कंपेयर करोगे, आप ये दोनों मैच हुए तो हम संदीप हैं, ऐसे आप बात करोगे। दैट इज अ वेरिफिकेशन, यही आपका वेरिफिकेशन है ना। तो देखो, जैसे हम कुछ टेक्स्ट निकालेंगे, हम जाके वेरीफाई कर लेंगे, सिंपल सिंपल। देखो हर जगह आपका, हर जगह सिंपल ही नहीं रहेगा, इसलिए होता है कि स्ट्रिंग के साथ आप एक गेम करोगे। आप गेम का मतलब क्या है, सिनेरियोज करोगे आप, ठीक है। सिनेरियोज का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर, जैसे कोई भी आपका स्ट्रिंग है, जैसे x इक्वल टू आपका कोई भी आपका एक स्ट्रिंग है, उसका पार्ट आप स्ट्रिंग निकालो, ठीक है। उसका उसके अंदर कितने आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको आप मैच करवा लो, आप बहुत सारे वर्क रहेंगे। लेकिन वो क्या होता है ना कि आप स्ट्रिंग के साथ क्या करते हो, आप सिनेरियोज करो। सिनेरियो जैसे आपका रिवर्स आपने सुना होगा, कुछ सुने होंगे ना आपने, रिवर्स करना स्ट्रिंग करो करो आप, स्वैपिंग करना आप करो आप, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल स्पेसेस हैं बट हमको ईच वर्ड विद द वन स्पेस हमको रखना है, ये करना है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होंगे, ये भले ही आपको हो सकता है कि हर एक वर्क आप बार बार ना करो आप, लेकिन ये सिनेरियोस अगर आप जानते रहोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको ये चीजें आप करोगे ही करोगे, बट एक तरह से वो आपका लॉजिक रीड करेंगे। हेलो, हम मोड़ में हूँ, अभी बात मत करना, ठीक है, चलो ठीक है। तो बेसिकली जैसे आज हमारे पास टाइम है, हो सकता है हम सैटरडे एक दिन में खत्म नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग को लेकर अगर हम एक दिन में खत्म करना चाहेंगे हम खत्म कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे सिनेरियो होंगे, हम ये भी करवाएंगे कि आप खुद इसको कैसे करोगे, आप कैसे आप सोचना स्टार्ट करोगे आप। दैट इज आपका लॉजिक। लॉजिक तभी होगा जब आप उसके बारे में सोचोगे आप। और लॉजिक कैसे होता है कि जब भी हम कोई भी सिनेरियोस आपसे बोलें तो पहले आप ये सोचो आप कि उसको मैनुअली कैसे करोगे आप, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि जैसे अगर हम आपसे बोलें कि कोई भी एक टेक्स्ट है उससे आप टेक्स्ट को रीड करना है, तो आप मैनुअली कैसे करते हो आप। अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो समझते हो आप, x इक्वल टू हम लिख दें संदीप कुमार यादव, ठीक है, हेलो इंडिया एंड वर्ल्ड, दैट इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम बोले कि एक एक कैरेक्टर आपको रीड करनी है, तो आप मैनुअली कैसे करते हो आप। हमारे पास पहली बात तो उसकी रेंज होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक हमको रीड करनी है, क्योंकि हमने आपको बोला क्या, पूरी की पूरी स्ट्रिंग की कैरेक्टर को आपको रीड करनी है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक रेंज होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक ऐसा मेथड हो, जैसे मैनुअली हम क्या करते हैं, हाथ से जाएंगे पिक करेंगे निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ ऑटोमेशन हाथ से तो नहीं निकालोगे ना,
वही वर्क करने के लिए हम आपको मेथड बताएंगे, उस मेथड को आप अप्लाई करो और उसके थ्रू आप एक कैरेक्टर को निकालो आप। ठीक है, ये तो हुआ निकालना, लेकिन अगर हम आपसे बोलेंगे उस कैरेक्टर को लेकर आप कुछ रिवर्स कर दो आप। अब अगर आपके पास एक कैरेक्टर आ गई तो उसको आप कुछ भी कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो एज ए मॉडिफाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे एक कुछ आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग के बारे में आपने सुना होगा, स्ट्रिंग कितने टाइप के होते हैं? एक आपका 3 टाइप, जैसे आपने देखा एक नॉर्मल स्ट्रिंग होती है, एक आपका क्या होता है, बफर होता है, बिल्डर होता है। स्ट्रिंग क्या होता है आपका, इम्यूटेबल होती है, कि वो नॉन चेंजेबल होती है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपका वर्ड स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, उसके पास वो मेथड नहीं होता है जिसको आप अपेंड कर पाओ आप। अब अपेंड क्या होता है आपका, जैसे हम देखो हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम पूरी चीज़ें बता नहीं पाएंगे, बस ये हमारे पॉइंट को आप पकड़ना कि अपेंड का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई भी फाइल होती है, आपकी एक्सेल फाइल है या आपकी नोटपैड है या आपकी वर्ड पैड है, तो क्या करते हो आप? 3 टाइप के आपके वर्क होते हैं, एक तो होता है रीड, एक होता है राइट, एक होता है आपका अपेंड। यही होता है ना, या तो रीड के पर्पज से आप उसको यूज करोगे, या तो राइट के पर्पज से, या तो आप अपेंड के पर्पज से। अपेंड का मतलब होता है जितना लिखा हुआ है उसके अंदर आप नीचे आप राइट करो आप। और राइट का मतलब क्या होता है, सब कुछ हटाओ और अपना राइट करो आप। रीड का मतलब होता है जो रीड करते हो आप। ठीक है, तो स्ट्रिंग के पास आपका अपेंड मेथड नहीं होता है, तब वो आपका चेंज नहीं हो सकता है। कॉन्कैटिनेट हम कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से हम जोड़ सकते हैं, बट हम प्लस का यूज करके। कुछ मेथड ऐसे रहेंगे जहां पे हम नॉन चेंजेबल रहता है। आप x इक्वल टू संदीप है, उसको आप दे देते हो तो वो राइट होती है। चेंजेबल, चेंज का मतलब होता है उसके अंदर आप कुछ और भी ऐड कर दो, दैट इज अ चेंज। x इक्वल टू संदीप है, कल x इक्वल टू कुमार रख लो, ये चेंज हो गया, ये ओवर राइट हुआ आपका, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलो हम देखते हैं सिनेरियो। बस ये मेरा रखे रहना, अगर मैं सैटरडे को अगर आप लोगों के पास आया तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग मेन मेथड ही पढ़ते हो। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करते हो आप। ठीक है, ये आपकी ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सिनेरियोस करते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, थोड़ा हम इसमें लूप के बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, आपने फॉर लूप देखा है, डू व्हाइल देखा होगा आपने, फॉर ईच देखा होगा आपने, डू अनटिल देखा होगा आपने। ठीक है, नॉर्मल ऑफ फॉर लूप भी हम आपको बता देंगे। अब जैसे सोचो ये आपकी स्ट्रिंग है, आप इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा सिनेरियोस करवा देंगे इस पर। ठीक है, आपके पास ये स्ट्रिंग है, मतलब कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है। अब इस स्ट्रिंग के पास क्या होते हैं, कुछ अपने मेथड्स होते हैं। ठीक है, इन मेथड के बारे में पहले आप जानो, फिर हम लोग सिनेरियोस इस पे करेंगे। ठीक है, मेथड के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग, कुछ देखे हो आप लोग अब तक? ये सब देखो, छोटी मोटी चीजें, इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग, ये सब चीजें। अच्छा, ठीक है, जैसे आपका एक कैर ऐड है। ठीक है, यहाँ पे आपको, अगर आपने यहाँ पे दिया इसको, तो कैर ऐड से क्या होता है कि आप एट अ टाइम पे एक ही आपका कैरेक्टर आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हो, निकाल सकते हो आप। ठीक है, और आप यहाँ पे ch इक्वल टू आपने यहाँ पे दिया, इसको टाइप बताओगे, टाइप क्या है मेरा यहाँ पे CHER। ठीक है, ये आपका कैर आएगा, और एट अ टाइम पे आपका एक ही आएगा। कौन सा आएगा आपका यहाँ पे? ई आएगा, क्योंकि कैर ऐड कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? 0 से। अगर आपको 1 by 1 वैल्यूज निकालनी है तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लूप चलाओगे आप। ठीक है, छोटा सा हम एक लूप बना देते हैं यहाँ पे, फॉर
आप लोग को लूप थोड़ा सा अब आ गया है, अब तो कंफ्यूज नहीं हो आप लोग ना, ठीक है। अगर फॉर लूप लगाना हो तो यहाँ पे क्या क्या हम लगाएंगे, जैसे आपका ये क्या है, आपका इंट आई इक्वल टू आपका ये इनिशियलाइजेशन है, फर्स्ट आर्गुमेंट। एक लूप के अंदर कितने आपके आर्गुमेंट होते हैं, 3। पहला आपका था इनिशियलाइजेशन और दूसरा क्या है आपका, जैसे आपका अगर ये हाँ ठीक है, अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वैसे भी हम लोग क्या करेंगे, हम इतना नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है एक्स डॉट, हमको कहाँ तक चलाना है, लेंथ तक, ठीक है। लेंथ हमारा होगा पूरा का पूरा उसके ऊपर ड्राइव करने के लिए, कुछ ऐसे किया आपने यहाँ पे आई प्लस प्लस। और अगर हम यहाँ पे आई प्लस प्लस न दें तो हाँ, कंडीशन ये फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि आपका ये देखो जो आपकी ये वाली चीजें होती हैं ये एक बार होता है कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, ये एक ही बार होगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, बार बार ये चीजें होती रहेंगी और आपकी ये होती रहेंगी, ठीक है। तो आपका ये इनिशियलाइजेशन 1 टाइम हुआ और आपका यहाँ पे बार बार क्या हुआ, आपका ये कंडीशन चेक करेगा आपका, अगर नहीं, अगर आप हटा दोगे तो ये नहीं चलेगा आपका। लेकिन पहली बार ये चेक करता होगा। इस लूप के अंदर कैसा कोड बना होगा कि इफ i इक्वल टू 0 या फर्स्ट टाइम पे जो भी है, इस लेंथ का जो फर्स्ट मार्क हो, जो भी आपका ये 0 है, जो भी आपने आर्गुमेंट दिया, अगर ये पहली बार अगर मैच करके दोबारा आप ये मैच करने ना जाओ, लूप के अंदर भी कोड लिखा गया होगा, ठीक है। सिंपल सा था कि हम यहाँ पे डेटा कैसे हम निकालेंगे, हम यहाँ पे ऐसे निकाल के हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। कंट्रोल एक्स करो आप, यहाँ पे कंट्रोल वी किया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आई दे दिया, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या किया, सिस ओ किया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे सी एच प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपका कुछ ये भी बताया गया होगा कि जैसे आपके ये क्या है 3, इन तीनों में आपस में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बताओ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है आपका, हाँ? अब देखो कुछ हमेशा चेक ऐसे करना कि सिस्टम है आपका यहाँ पे, तो ये क्लास का नेम होता होगा, ठीक है, क्योंकि आपका अपर केस भी है आपका, ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है आपका। और डॉट करोगे आप तो आपको क्या मिलते हैं, इसके मेथड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने आउट, जब यहाँ पे आउट को यूज किया तो आउट तो मेथड है, लेकिन ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है आपको, प्रिंट स्ट्रिंग का क्लास, प्रिंट स्ट्रिंग का आपको क्लास रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही बोल लो आप, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास ही क्या होंगे, मेथड होंगे, ठीक है। ये प्रिंट स्ट्रिंग का आपको ऑब्जेक्ट आउट किया यहाँ पे, और डॉट करो आप यहाँ पे। अब देखो जो भी मेथड आ रहे हैं प्रिंट स्ट्रिंग के आ रहे हैं, यहाँ पे आपको लास्ट में जो दिखता है, ठीक है। तो अब आपका वो प्रिंट एलन आपको ऐसे कुछ होकर के, ऐसे ही जब आपको चैन मिले हर जगह, जैसे आपको एक्शन क्लास में मिलेंगी, ठीक है, जैसे अभी आप सेलेनियम देखे नहीं हो तो हर जगह आप वैसे पॉइंट आउट करना क्या रिटर्न कर रहा है और रिटर्न का टाइप क्या है, ये चेक करना आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये था कि हम हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर लें, ये हमारे पास ये मेथड था, इसको बताने दिखाने की जरूरत है नहीं आप लोग को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि सेम आप ये उठाओ, आप कुछ और भी मेथड्स हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल वी करो आप यहाँ पे, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, बाद में आप लोग ले लेना, ठीक है। जैसे आपका एक्स डॉट है, आपका कंटेन्स, आपको ये पता है कंटेन्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को कंपेयर करना। ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, बुलियन, ट्रू और फॉल्स। अगर मैच हुआ अगर आपका पार्ट ऑफ स्ट्रिंग तो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, बस इतना ही रहेगा। और वैसे ही आपका ये देखो कंटेंट इक्वल्स है पूरा का पूरा स्ट्रिंग मैच करने के लिए, ये आप खुद देखोगे आप, ठीक है। क्योंकि एंड्स विथ का मतलब क्या है आपका, किसी भी स्ट्रिंग का एंड का कैरेक्टर मैच करवाना। चलो अच्छा कुछ हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कंटेंट इक्वल्स है, आप थोड़ा एक दो बार दिखा देने तो आप लोग बोलोगे। अगर x से मैच करना है
तो पूरा का पूरा अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग दे दें, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सी करो आप यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपका ये क्या होगा, बुलियन बी इक्वल टू आपने दिया, ठीक है, सिस ओ, और आपका यहाँ पे है बी, ठीक है, इसको रन करो आप यहाँ पे। अगर ये मैच करेगा आपका तो ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। और अगर हम यहाँ पे ई कैप्स में दे दिया, ठीक है, तो ये फॉल्स देगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो मैच होता है आपका, ये जो मैच हो रहा है आपका, ये आस्काई वैल्यू के ऊपर मैच हो रहा है। आस्काई वैल्यू आप लोग जानते हो, आस्काई वैल्यू का क्या रेंज क्या है इसका, ई का कहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ 65 से, 65 आपका कैप्स होता है और 97 से आपका स्मॉल होता है, ठीक है, तो ये आस्काई वैल्यू से ही मैच करेगा। ऐसा ही आपका होता है, देखो, तो ये आस्काई वैल्यू के बिहाफ पे कंपेयरिंग कर रहा है आपका कि अपर केस कैसे है और आपका लोअर केस कैसे है। अगर कुछ भी आपका मैच अनमैच हुआ तो ये आपको फेल दे देगा आपका, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं हम यहाँ पे। कंट्रोल सी करो आप यहाँ पे, कंट्रोल वी करो आप यहाँ पे। अब ये नॉर्मल थोड़ा सा आप लोग देख लो यहाँ पे, फिर हम लोग देखते हैं इसको। एक्स डॉट है आपका, कंपेयर टू भी आपका ऐसे ही वर्क करता है आपका, ठीक है। और आपका एक चीज और भी हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे इक्वल्स भी आपका यहाँ पे माइनस और प्लस में आपका दे देगा, ठीक है। इसको भी आप देख लेना, ये खुद आप देख सकते हो, इसलिए हम दिखा नहीं रहे आपको। और आपका मेन है आपका इंडेक्स, आप समझना, आपको सब स्ट्रिंग समझना है, आपको स्प्लिट समझना है आपको, ठीक है, ट्रिम समझना है आपको। ये चार हम आपको बता रहे हैं, इन पे ही आपका मेन आपके सिनेरियोज होंगे, ठीक है, और यही हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे। जैसे आपका इंडेक्स आप अभी हम नहीं बता रहे हैं आपको, आप यहाँ पे ट्रिम के बारे में थोड़ा सा देख लो आप। ट्रिम आपको पता है ना, ट्रिम का क्या करता है आपका कि राइट और लेफ्ट की स्पेसेस को ट्रिम कर देगा, बस यही होता है और कुछ भी नहीं था। लेकिन बीच की स्पेसेस को ये ट्रिम नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे जाएं ऐसे, और जो आपकी ये ट्रिम हुई, और ट्रिम करने के बाद हमने क्या किया, एक्स को ही अंदर हमने ये रख दिया, स्टोरिंग कर दिया। अगर हम ये प्रिंट करेंगे आपको सिस ओ एक्स, तो आपका ये ट्रिम होके आएगा। सिर्फ राइट और लेफ्ट का। लेकिन अगर आपके पास ये सिनेरियो कोई बोलेगा, हाँ नहीं, लेकिन अगर आपसे ये कोई सिनेरियो अगर पूछे कि हमारे पास क्या है, हर एक वर्ड के पास कितने भी आपकी स्पेसेस हैं, बट हमें ये क्या करना है, ईच वर्ड के बाद एक स्पेस को कंटेन करना है, तब आप कैसे करोगे आप? हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, तब आपको खुद अपना लॉजिक सोचना होगा, ठीक है। तो चलो ये सिनेरियोस हम आपको करवाते हैं अभी। इससे पहले आपको जानना होगा स्प्लिट के बारे में, ठीक है। एक होता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। किसी भी थिंग को आप क्या कर रहे हो, आप ब्रेक कर रहे हो, कट कर रहे हो आप, ठीक है, दैट इज अ स्प्लिट। जैसे सोचो एक्स डॉट स्प्लिट आप कर रहे हो आप यहाँ पे। एक होता है आपका कि स्प्लिट आपने यहाँ पे दिया ऐसे, और कोई भी एक डेलीमीटर दोगे आप, आपने डेलीमीटर क्या दिया, स्पेस के बिहाफ पे आप स्प्लिट कर दो आप, तो जितने भी स्पेस पाएगा उतनी बार क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, ठीक है। तो जब भी ये स्प्लिट आपका होता है तो उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किस में करता है, आपका एरे में। भाई कोई भी एक लकड़ी है अगर आपका, उसको अगर आप ब्रेक कर रहे हो, आप 3 पार्ट में किए, तो कितने आइटम मिलेंगे आपको, 4, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके आइटम, अलग अलग आइटम हो गए, और वो अलग अलग आइटम कहाँ पे स्टोर हो रही है आपकी, एक एरे के अंदर। एरे आप लोग को पता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आपका जो रिटर्न होगा आपका एरे में होगा। ऑलवेज स्प्लिट किस में रिटर्न होता है आपका, एरे में ही करेगा आपका। तो यहाँ पे आप आओ, इसको स्प्लिट के बारे में इतना ही था कि देखो स्प्लिट का 2 था आपका,
स्प्लिट एक मेथड है, लेकिन स्प्लिट नाम से दो मेथड पड़ा हुआ है। कल को आपको पढ़ाया जाएगा मेथड की ओवरलोडिंग, शायद पढ़ा दिया गया होगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो इस क्लास स्ट्रिंग क्लास का जो मेथड स्प्लिट है, यहाँ पे ओवरलोड हो रहा है। तो एक हो रहा है आपका स्प्लिट एक आर्गुमेंट के साथ, दूसरा भी है आपका दो आर्गुमेंट के साथ। ठीक है, तो मेथड की ओवरलोडिंग यहाँ पे भी है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, आपने बता दिया व्हाट इज द मेथड ओवरलोडिंग, बट आप रियल टाइम पे कैसे यूज किया, रियल टाइम पे कभी आपने यूज किया या जानते हो तो आप बता सकते हो आप ऐसे। वैसे भी आपको आगे ढेर चीजें बताई जाएंगी, एक्शन क्लास बताया जाएगा, सिलेक्ट क्लास बताया जाएगा। तो हाँ, आपको कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ये सब चीजें बताई जाएंगी। ये हम आपको मेथड की ओवरलोडिंग बोल रहे हैं कि आपका सेम नेम का दो मेथड है। जैसे आपने यहाँ पे किया स्ट्रिंग v इक्वल टू, लेकिन ये एरे है तो आपको एरे ऐसे देना होगा। ठीक है, और अब आपके पास क्या है, sys o, इस एरे से अगर आपका कोई भी आइटम निकालना चाहते हो आप, तो क्या पास करोगे आप, इंडेक्सिंग। तो 0 से स्टार्ट होता है तो पहला आइटम आपको मिल जाएगा। ये क्लियर आपको। अगर हम यहाँ पे रन करें इसको, तो उस स्ट्रिंग से आपका पहला आइटम मिला। जैसे अगर आप यहाँ पे डिबग कैसे करते हो, आप किसी भी लाइन पे आप डबल क्लिक करते हो आप, ठीक है, डिबग फ्रॉम स्टेप करते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कर्सर वहाँ पे आके रुक जाएगा। फिर आप F6 होता है और आपके पास क्या होता है, F5 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे V के अंदर क्या है, आपका आइटम्स पड़े हैं। कितने आइटम्स हैं, हेलो, इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, वैसे ही आपका छोटा सा बता दें हम, जैसे स्प्लिट था आपका, डेलीमीटर था, और एक आर्गुमेंट क्या था आपका, लिमिट। ठीक है, चलो इसको आप थोड़ा सा देखना। देखो, जब आप लिमिट नहीं देते हो तो जितने स्पेसेस थे उतनी बार ये ब्रेक कर दिया था। तब आपसे ये क्या बोला था आपका कि 3 स्पेस है तो 3 बार हम ब्रेक कर देंगे हम इसको। तो एरे का आइटम कितना मिला आपको, 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जाएं, कंट्रोल C करो आप यहाँ पे, और इसको आप कमेंट करो आप। सेम यही चीजें हम लोग देखते हैं, और कामा करो आप, यहाँ पे हमने दे दिया 2। तो ये कितनी बार स्प्लिट होगा, नहीं, आप ये एरे की लिमिट बता रहे हो आप कि आपके एरे के अंदर कितने आइटम रहेंगे। तो आपके एरे के अंदर कितने आइटम हो गए, 2। हेलो, हाँ हाँ, रुको मैं एक्सटेंशन ला रहा हूँ। ठीक है, तो उनके यहाँ चले जाना, ऋतिक के यहाँ। ठीक है, ऋतिक के यहाँ चले जाओ। नहीं नहीं, वहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं, कौन होंगे। ठीक है, तो इनके यहाँ चार्ज होगा, देख लो। नहीं तो चार्ज लगा दो ना अपना लैपटॉप। नहीं तो अपना एक आधे घंटे के लिए लगा लो ना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अभी लेते आऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। चलो अच्छा, जब आप लिमिट दिए थे ये एरे की लिमिट में, तो यहाँ पे आपके पास आइटम कितने होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही होंगे। स्टॉप करो आप इसको। तो देखो, ऐसे भी सिनेरियोज आपको मिलेंगे। हम सिर्फ आपको यहाँ पे यूज करना बता रहे हैं कि मेथड कैसे आप यूज करोगे आप। ठीक है, जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा स्लो है क्या ये, वी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो अब आपके पास कितना है, यहाँ पे देखो ये प्रीवियस चल रहा है यार। देखो, आपके पास 2 आइटम है, पहला आपका क्या है, हेलो है, दूसरा आपका क्या है, पूरा इंडिया एंड वर्ल्ड है। ठीक है,
तो ये तो था आपका स्प्लिट। अब हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं एक सिनेरियो छोटा सा। जैसे आपका ये स्पेसेस था, ठीक है, इस स्पेस में से आपको क्या करना है, ईच वर्ड के बाद एक स्पेस रखना है आपको। ट्रिम क्या करता है, आपको राइट और लेफ्ट का ही सिर्फ आपका ट्रिम करेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, आपको हमने यहाँ पे स्प्लिट बताया है, तो यूजिंग द स्प्लिट आप इसको सोच सकते हो। आप स्प्लिट के सोचो कैसे करोगे आप, बताओ कुछ लोग। आपके पास हमने एक मेथड बताया अभी, बताओ कैसे करोगे आप लोग। राइट और लेफ्ट का तो हमने हटा दिया है, लेकिन कल को हम ये भी बोल सकते हैं आपसे विदाउट यूजिंग ट्रिम, ठीक है। लेकिन अभी आप ट्रिम का यूज कर लो, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम अगर आप करोगे आप, तब हम बोलेंगे आपकी विदाउट आप ट्रिम का करो, आप यही सेम सिनेरियो, और विदाउट आप स्प्लिट का करो आप। अब कैसे करोगे आप, ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे हम एक एक करेक्टर को पिक कर सकते हैं। अगर वो आपका स्पेस है तो मत रखो आप, अगर वो नॉन स्पेस है तो आप रखो आप। लेकिन प्रॉब्लम ये भी आएगी कि हमको एक स्पेस रखना भी है, तब कैसे करोगे आप। चलो अभी स्प्लिट के बारे में सोचो, तब हम आगे आपसे बात करते हैं। अब ये यूजिंग स्प्लिट कैसे करोगे आप, या तो हमारे पास, चलो हटाओ इसको आप, एक मेथड हम आपको और भी बताते हैं पहले, तब हम बात करते हैं, ठीक है। सेम यही सिनेरियो आपको करना है, 2-3 सिनेरियो हम यही पीसी भी करवाएंगे। हमारे पास सिनेरियोज बहुत ज़्यादा हैं, अगर उतने आप कर लिए तो सिनेरियो में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। एक ही सिनेरियो को हम मल्टीपल टाइम करवाएंगे, 4-5 बार करवाएंगे कि विदाउट यूजिंग दिस, विदाउट यूजिंग दिस। अगर आप स्प्लिट से कर ले रहे हो आप, तो इसको छोड़ के आप दूसरा आप करो। आप ट्रिम से कर ले रहे हो तो ट्रिम विदाउट यूजिंग ट्रिम कैसे करोगे आप। अगर आप इंडेक्स ऑफ से कर ले रहे हो, जैसे आपको एक इंडेक्स ऑफ मिला था, तो विदाउट यूजिंग इंडेक्स ऑफ। और कभी कभी सिनेरियो ऐसे पूछे भी जाते हैं, जैसे आप सुना होगा आपने कि रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करते हो, तो लोग सिंपल सा बोलते हैं भाई कि हम स्ट्रिंग बफर में रखेंगे, हम रिवर्स मेथड का यूज कर लेंगे। तो बोलेंगे आपको विदाउट यूजिंग रिवर्स मेथड, तब आप बोलोगे कि हम रिवर्स लूप चलाएंगे, हम फिर एक कैरेक्टर हम रिवर्स से उठाएंगे और हम कॉन्कैटिनेट करेंगे हम, और हम अपना रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर बोलेंगे आपको विदाउट यूजिंग रिवर्स तब। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस में लाओ आप, ठीक है। और अगर ये सब प्रोग्राम करोगे आप, तो सेलेनियम भी आपके लिए ईजी हो जाएगा जब आप फ्रेमवर्क पढ़ोगे तब। देखो वहाँ पे भी सिनेरियो मिलेंगे आपको। जैसे सोचो अगर हम आपसे पूछ लें, जैसे फेसबुक है, हमारे पास सारे फ्रेंड्स हैं, 500-600 हैं। कल को आपको पढ़ाया जाएगा कि एट अ टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने सिर्फ 20 ही फ्रेंड्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो पेज क्या होती है, लोड होती है, ठीक है। एट अ टाइम पे फिर सिर्फ कितना आएगा, 40 ही आएगा। लेकिन अगर 600 है तब, तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार स्क्रॉल का मेथड चलाएंगे। हमारे पास मेथड होता है स्क्रॉल का, लेकिन कब तक चलाएंगे हम, हमें नहीं पता है भाई। देखो लूप का मीनिंग क्या था आपका, किसी भी टास्क को बार बार करना, ठीक है, इसीलिए हम आपको लूप यूज करते हैं। हाँ हाँ, कोई भी अगर आपका टास्क है, अगर हमको एक ही बार करना है तब हमको लूप यूज नहीं करना होता है। लेकिन कोई भी टास्क अगर हमको बार बार करना है तो हम उसी टास्क को हम लूप के अंदर रखते हैं, ठीक है। लेकिन लूप आप जब चलाते हो तो आपके पास क्या होता है, एक रेंज होती है कि यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक ही चलानी है। जैसे सोचो अगर हमको, हमारी लिमिट है कि एक बुक परचेज करना डेली, तो हम डेली इतना ही कर पाएंगे। लेकिन लिमिट कितनी है, 10 ही करो आप एट ए टाइम पे एक, लेकिन टोटल 10 करनी है। लेकिन जब आपको लिमिट ही नहीं पता हो, तब कुछ न कुछ आपको बताया जाएगा, एक आपको मार्क दिया जाएगा कि जब ऐसा हो जाए तब आप क्या करो, आप हट जाओ। आप कभी कभी लिमिट की जगह, लिमिट क्या होती है, काउंट होती है। कभी कभी होता है कि तब तक आपको बैठना है यहाँ पे जब तक संदीप न आ जाए। जब संदीप आ जाए तो आप मिलके चले जाना, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे बैठे रहो, अदरवाइज आप काम करते रहो आप। ये भी क्या हुआ, आपका एक रेंज हुई, ठीक है। वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं आपको कि जब आपने फेसबुक वाली सिनेरियो करोगे, आप ऐसे फेसबुक एक ईजी हमने बता दिया, लेकिन और भी सिनेरियो मिल जाएंगे इस पे। तो आप तब तक आप स्क्रॉलिंग करते रहोगे जब तक नीचे वाला आइटम न मिल जाए। नीचे वाला क्या आता है, मोर अबाउट संदीप इन्फो। जब तक ऐसा लिमिट न मिले तब तक आप क्या करोगे, आप स्क्रॉलिंग करते रहो आप।
और जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको क्या देता रहेगा, ये एरर देता रहेगा। तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग करोगे आप। तो ये सब सिनेरियोज आपको करना होगा कि एरर हैंडल करो, जब तक एरर आ रही तब तक हमारी चलाते रहो लूप को। तब हम वहाँ पे कौन सा लूप चलाएंगे, डू वाइल। एनी हाउ हमको वहाँ पे क्या करना है, लूप के अंदर एंटर करना है, लेकिन हमको एनी हाउ बार बार नहीं, नीचे हमको चेक करना है कि कब तक हमको चलना है। इसीलिए आपका डू वाइल का लूप यूज होता है। चलो लूप तो बहुत था, हमारे पूरे पूरे 2-2 ढाई-ढाई घंटे क्लास उसकी होती है, पूरी स्टोरी होती है। चलो छोड़ो, अभी हम लोग इस पे देखते हैं कि एक होता है आपका एक्स डॉट रिप्लेस। देखो यहाँ पे भी आपका ओवरलोडिंग की बात हो रही है, एक कैर से बात हो रही है, एक आपका स्ट्रिंग की बात हो रही है, एक फर्स्ट आप एक को ये आप रिप्लेस करो आप, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दें, हम एक रिप्लेस ऑल का मतलब क्या है आपका कि पूरे के अंदर से आप कोई कैरेक्टर आप हटाओ आप और उसकी जगह दूसरा आप रख दो, दैट इज अ रिप्लेस। अगर हम यहाँ पे बोलें कि जैसे आपका ये रिप्लेस है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या बोलें कि जितने भी ए हैं ऐसे, उनकी जगह आप क्या रख दो, आप यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा अलग सा लेटर लिख दें हम, ठीक है। और रिप्लेस कब करते हो, कैसे होता है रिप्लेस, जैसे हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं, ठीक है, उसको आप रिप्लेसिंग करोगे। अगर जो भी डेटा हमारे अंदर से हटा और हमारे ही पास चेंज अगर नहीं आया तो मतलब हमारे यहाँ से रिप्लेस नहीं हुआ है। इसलिए क्या होता है कि आपने x के अंदर रिप्लेस किया, इफेक्ट तभी आएगा जब आप यहाँ पे x इक्वल टू लिखोगे। आप जो भी चेंजेस हुआ आपका राइट साइड में, उसको आपने क्या किया, असाइन किया आपने यहाँ पे x के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे सिस ओ करोगे आप यहाँ पे और x किया आपने यहाँ पे, ठीक है, तो जहां जहां पे ए था वहां वहां पे आपका हैश हो गया, दैट इज अ रिप्लेस। चलो अच्छा, रिप्लेस भी आपने देख लिया यहाँ पे, ये सब आप यहाँ पे मार्क कर लेना एक बार, यूजिंग रिप्लेस, यूजिंग स्प्लिट, ठीक है। इंडेक्स आप अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपका ये सिनेरियोस देख लो आप यहाँ पे। अब आपके पास रिप्लेस है, इसको लेकर सोच सकते हो आप, यूजिंग रिप्लेस यू हैव टू डू, हाँ बताओ कैसे करोगे, रिप्लेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। हाँ चलो हम कर दिए इसको, x डॉट रिप्लेस, ठीक है। आप इसने सही बोला, एक स्पेस, दो स्पेस, फिर आपने यहाँ पे रखा सिंगल स्पेस, ये आपका चल जाएगा। अब क्या करें, x में असाइन कर दिया, लेकिन अभी भी आपका सिंगल स्पेस नहीं हुआ। आप बोलोगे कि यहाँ पे आप ट्रिम कर लो आप, ठीक है, चलो हम ट्रिम कर लिए, तो राइट और लेफ्ट का तो हट गया, लेकिन बीच के अब भी आपके सिंगल स्पेस नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कितने भी स्पेस हो, आपको यही इफेक्ट लाना है, हमें नहीं पता है कितने स्पेस हैं, लेकिन आपको फाइनली एक स्पेस रखना है। जैसे सोचो दो वर्ड के बीच में अगर आपके पास कितना भी काउंट आप बोल लो, जैसे आपका सोचो, पहले हम आपको स्मॉल लेटर से बात कर रहे हैं, कोई सो रहा है, ठीक है, लगता है भूख लग गई है, क्या है दोस्तों। जैसे अगर आपके पास दो वर्ड के बीच में 10 स्पेस है, अगर आपने यहाँ पे पेयर की बात की, तो अगर आपका फर्स्ट टाइम पे पेयर बनेगा तो कितने का बनेगा, 10, 10 दूनी 20, ठीक है। 10 की जगह अगर आपका हट रहा है आपका, तो अब आप वहां पे रख कितने रहे हो आप, एक, ठीक है, तो कितने बने अभी आपके, 10 स्पेस अभी अभी है। लेकिन अगली बार फिर से आपको इसको लूप के अंदर रखना होगा। अब आपको क्या करना होगा कि 10 की जगह अगर आपका पेयर कितना बनेगा आपका, 5, ठीक है। अब आपके पास कितने बचेंगे, जब 5 पेयर बना तो 5 स्पेस आप रख रहे हो आप, ठीक है, तो आपके सिर्फ 5 स्पेस बचे।
फिर से लूप चलेगा आपका अगेन, क्योंकि लूप की लेंथ कितनी थी 1 to 100 1 to 50 ऐसे है, लेकिन आपको आपका वर्क जिससे 3 ही 4 बार में हो जाएगा। अब आपके पास 5 स्पेस बचे हैं, सोचो 5 है तो 5 का पेयर कितना बनेगा 2, और एक क्या होगा उसका पेयर बनेगा ही नहीं, तो 2 की जगह कितने हुए स्पेस आपके 2 काउंट हुए, और आपकी एक एक्स्ट्रा और, यानी कि अभी आपका कितना स्पेस बचा हुआ है 3। अगली बार फिर से पेयर बनेगा, कितना पेयर बनेगा एक पेयर बना, वो पेयर हट गया, उसकी जगह एक स्पेस बचा, अब कितने स्पेस बचे हैं 2। अब अगली बार फिर से लूप चलेगा, 2 स्पेस बचे हैं, पेयर बनेगा और 2 हट जाएंगे, एक रख देगा, फाइनली एक बचेगा आपका। अब कभी भी आपका पेयर बनेगा ही नहीं तो रिप्लेस होगा ही नहीं, एरर नहीं आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लूप के अंदर रखोगे ऐसे ही सेम। जैसे अगर आपका 100 भी हो तब भी ये ऐसे ही वर्क करेगा। जैसे 100 है तो कितना बनेगा आपका 50 के बाद कितना आएगा आपका 25, फिर 25 के बाद कितना आएगा 12 आएगा, और कितने स्पेस रहेंगे 13, फिर अगली बार आएगा कितना होगा आपका 6, ठीक है, और कितने स्पेस रहेंगे 7, ठीक है, अगली बार आएगा कितना बनेगा 3, ठीक है, स्पेस रहेंगे कितने 4, फिर अगली बार आएगा तो 4, फिर आपका 2 स्पेस, फिर अगली बार आएगा तो 1। तो सेम यही चलेगा, लेकिन आप इसको कहाँ पे रखोगे लूप के अंदर, ठीक है। चलो ये तो आपका ऐसे ही हमने बात करके हो गया आपका, लेकिन हम लोग चला देते हैं इसको यहाँ पे इंट i इक्वल टू 1, फिर आपका सेमीकोलन i लेस देन, सॉरी ये लैपटॉप थोड़ा सा अलग चल रहा है दोस्त, x डॉट len, ठीक है, i प्लस प्लस करोगे आप, इसको समझो आप लोग, सोचो इसके बारे में, ठीक है। अभी जैसे अगर हम अब बात करेंगे आपका कि विदाउट यूजिंग रिप्लेस, तब आप कैसे करोगे, सोचते रहो इसको तब तक, और जो बता दे वो सही है। हम तो ये कर दे रहे हैं जो जैसा अभी हमने डिस्कस किया। अब आपको करना है विदाउट यूजिंग रिप्लेस फंक्शन, सेम एक्शन। ये प्रोग्राम आप लोग करो, ट्राई करो आप करने के लिए। अभी तो हम इसको कर रहे हैं आप, लेकिन आप लोग सोचते रहो, इसको मत देखो। अब ये हो गया आपका, हाँ स्प्लिट यूज करेंगे। फिर कैसे करेंगे हम, हाँ नहीं लूप तो यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमको वहाँ पे मल्टीपल एक्शंस करने हैं, कुछ भी एक बार में तो होगा नहीं। आपने स्प्लिट किया, जब आप स्प्लिट कहीं पे करते हो आप, तो आपका जहाँ पे स्प्लिट होता है वहाँ पे बचता क्या है, जैसे आपका एक लकड़ी है, आपने कट किया, वहाँ पे एक मार्क लगाया, जहाँ जहाँ मार्क था वहाँ पे हमने कट किया, वहाँ पे अब क्या बचा, हाँ कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, ब्लैंक। आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, वो ब्लैंक बचा। ब्लैंक की भी अपनी अस्काई कोड होती है, ठीक है। अब हम लोग वहाँ पे उस ब्लैंक को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे हम, और बाकी चीज़ें को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम। और जब भी आपका वर्ड आए तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे विद द स्पेस रखेंगे हम। हो गया आपका वर्क, ठीक है। चलो इसको चला के हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये तो आपका चल गया जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, आपका सिर्फ एक ही स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपका सेम सिनेरियो करना है विदाउट यूजिंग, भाई इसका एंड कहाँ है, चलो बताओ, सोचते रहो। कुछ तो आप लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि स्प्लिट करेंगे, हमने बताया कि स्प्लिट के बाद क्या बचता है, आपका ब्लैंक बचता है, ठीक है। अब ब्लैंक के बिहाफ पे आप एक्शन, जैसे आप सोचो कि मैन्युअली कैसे करोगे। आपके पास कुछ चीजें ब्रेक हुई हैं, एक डब्बा है, उसके अंदर 5-5 की कॉइन है हमारे पास, और 1-1 की कॉइन है, ठीक है। उस डब्बे में से हमको 5-5 के कॉइन को रखना है, अपने पास कंटेन करना है। जैसे ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे हम। और जो आपका 1 का कॉइन है उसको हम क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। हम अवॉइड कैसे करेंगे, हम यूजिंग इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो इफ कंडीशन के थ्रू हम उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन जब भी हमारा कोई भी वर्ड आए तो विद द स्पेस वो आपका आए, कंटेन हो, कॉन्कटिनेट हो, ठीक है। जैसे सोचो 5 का कॉइन आया,
हमने क्या बोला कि जब भी 5 का कॉइन मिले आपको, तो 5 का कॉइन विद द स्पेस, भाई रखोगे तो स्पेस रखना पड़ेगा वहाँ पे। फिर से अगर 5 का कॉइन आया हमारे पास, 5 का कॉइन आया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से विद द स्पेस उसको हम रख देंगे। हम एक एक स्पेस जुड़ता गया हमारा, बाद में हम फाइनली क्या करेंगे, हम ट्रिम कर देंगे, और हमारे पास क्या होगा, राइट और लेफ्ट हट जाएगा, सिर्फ बीच का बचा रहेगा एक स्पेस। ये हो गया आपका यूजिंग स्प्लिट। ठीक है, चलो अच्छा, विथ स्प्लिट। अब आप ये कोड हम कर रहे हैं, ठीक है, तब तक आप ये सोचो, आप, क्योंकि टाइम कम है, सोचना जल्दी जल्दी है, ठीक है, कि विदाउट यूजिंग स्प्लिट अब आपके पास क्या रास्ता बचता है। रिप्लेस आपने कर लिया। देखो मैन्युअली सोचना हो जाएगा आपका, आपके पास, देखो आपके पास हम ये भी बता, अब अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन आपके पास ये मेथड है, ऐसा कर सकते हो कि एक एक लेटर को आप पिक कर सकते हो। आप अभी आपने कैरेट देखा था, हम दूसरा भी बता देंगे आपको, सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग से क्या होगा, आपका किसी भी स्ट्रिंग का पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आप निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास ये आइडियाज है कि एक एक कैरेक्टर को हम पिक कर सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि जो ये सिनेरियोस बोल रहा है कि ईच वर्ड शुड बी कंटेन विद द वन स्पेस। ठीक है, चलो हम स्प्लिट क्या कर रहे हैं, आप लोग सोचते रहो। अगर ये टाइम रहता तो हम खुद से आपको सोचने के लिए बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कल हमारा भी ऑफिस हो जाएगा दोस्त, और आज हमने यहाँ पे आए हैं, छुट्टी था तो बस बैठ गए हैं। स्ट्रिंग वी इक्वल टू, आप लोग बताते रहो, इस पे सोचो, यहाँ मत देखो, ये तो आप लोग कर लिया बात करके हमसे। एरे आपकी स्टार्ट होती है इंट आई इक्वल टू आपका 0, फिर आई लेस देन वी डॉट हमें पता है कि जितने भी स्पेस रहेंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक। ठीक है, और आप यहाँ पे लिखो, चलो अच्छा इसको भी देख लो आप 2 मिनट, तब हम आपसे बात करवाते हैं। ठीक है, देखो एवरी स्पेस की जगह पे यहाँ पे बचा क्या होगा, ब्लैंक। ठीक है, ये हम आपको डिबग करके दिखा देंगे, या तो आप समझ जाओ इसको, और हमको उस ब्लैंक को अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे आप सोचो v, और यहाँ पे आप रखोगे क्या, आपका i, स्ट्रिंग s इक्वल टू, ठीक है, इफ यहाँ पे s डॉट, ठीक है, इक्वल्स आपका था एक, ठीक है, ये बुलियन देता है आपको यहाँ पे, अगर आपका इक्वल्स इसको है ब्लैंक, इक्वल्स नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका ट्रू होता है। ठीक है, इक्वल्स अगर आपका यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर आपका फॉल्स हो, इक्वल टू आपका यहाँ पे फॉल्स, अगर फॉल्स है, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग हमारे पास और भी है, यहाँ पे हम बना ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे आपका है स्ट्रिंग z इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे z इक्वल टू z, और यहाँ पे
कॉन्केटिनेट करने के लिए हमने प्लस यूज करते हैं हम यहाँ पे प्लस, फिर हम लोग क्या रखेंगे हम यहाँ पे, बताओ बोलो यार, एस में ही तो स्ट्रिंग आ रही है आपकी स्प्लिट होने के बाद, और जेड के अंदर फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, लूप से बाहर आप आओगे यहाँ पे, और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, sys o z डॉट ट्रिम। ठीक है, रन करो यहाँ पे हो गया आपका। जैसे आपने किया था डिबग करके आपको चेक करना है, तो इसको आप यहाँ पे जाओ, आप डिबग करो आप यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे v था, v के अंदर स्प्लिट होके चीजें आई हैं, तो बची क्या है आपकी ब्लैंक। ठीक है, जितने स्पेसेस थे वहां पे क्या बचा हुआ है, ब्लैंक। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे देखो आप। ठीक है, जितने स्पेस थे वो ब्लैंक में कन्वर्ट हो, जैसे आपको हमने बोला था एक लकड़ी है, उसको 4 बार आप डिवाइड करते हो, ब्रेक करते हो, तो बचता क्या है आपको यहाँ पे, कुछ भी नहीं, तो दैट इज अ ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लैंक को अवॉइड किया, और ईच वर्ड कंटेन विद द वन स्पेस आपका हो गया। चलो कुछ हम आपको ये टास्क दे दें, आप लोग को करना है, आप लोग को लंच करना है क्या अभी? हाँ करना है, हम भी नहीं किए, कल से ही चले हैं, आज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। हाँ, स्प्लिट फंक्शन या स्प्लिट वाला ये मेथड, ये सिनेरियो करना है ना। देखो, जब ये स्प्लिट हुआ आपका स्पेस के बिहाफ पे, जितने भी स्पेस थे वहां पे आपका क्या बचा, ब्लैंक, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिया था, कोई भी रेंज नहीं दिया था। ठीक है, आपने सिर्फ डेलीमीटर क्या दिया है, आपने स्पेस के बिहाफ पे आप स्प्लिट करो। इवन हमने आपको ये नहीं दिखाया कि स्प्लिट में जब आप करते हो आप, तो कोई भी डेलीमीटर का मतलब क्या है कि कोई भी कैरेक्टर के बिहाफ पे हम स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अगर सोचो हेलो इंडिया एंड वर्ल्ड है, हम बोले हेलो के बिहाफ पे आप स्प्लिट कर लो, तो हेलो एक है तो हेलो हट जाएगा, आपके पास आइटम कितने बचेंगे, एक बार स्प्लिट होगा तो आपको 2 तो बचेंगे ही, एक में ब्लैंक बचेगा, एक में क्या बचेगा, पूरा का पूरा बचेगा। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर के बिहाफ पे आप स्प्लिट कर सकते हो आप। हम ओ के बिहाफ पे स्प्लिट करेंगे तो जितने ओ रहेंगे उतने आपकी स्प्लिट होंगे। ये चीजें आप खुद कर लेना, यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा मेरा यहाँ पे। जैसे आपका ओ है, एक बार यहाँ पे स्प्लिट होगा, एक बार आपका यहाँ पे होगा, 2 बार, तो आइटम कितने बनेंगे आपके, 3। ठीक है, पहला आइटम कितना होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकेंड वाला कहाँ से होगा, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, थर्ड वाला कहाँ पे होगा, वहां से वहां तक, लास्ट वाला। तो स्प्लिट आपका किसी भी, देखो स्पेस भी क्या था आपका, यहाँ पे एक पार्ट ऑफ द कैरेक्टर था आपका, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग था, जो अभी आपकी स्ट्रिंग है। तो अभी हमको स्पेस के बिहाफ पे स्प्लिट करनी थी, क्योंकि हमारी ये नीड था यहाँ पे एज पर द सिनेरियोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका, स्पेस के बिहाफ पे आपने स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने के बाद जितने स्पेस थे आपके, उतने आपके आइटम बन गए, उतनी बार ये ब्रेक हुआ होगा, हो सकता है 15-20 आपके आइटम बन गए। हम काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ पे आप इसको क्या करो, आप यहाँ पे लेंथ इसका निकालो कि इस एरे का लेंथ कितना है। ठीक है, ये आपको बाहर मिल जाएगा। कंट्रोल सी करो आप यहाँ पे, कंट्रोल वी, और लेंथ आपको जो देगा आपको इंट में रिटर्न करेगा आपको यहाँ पे। इक्वल टू, ठीक है, स्टॉप करो आप यहाँ पे, फिर से डिबग करो आप यहाँ पे, F6 करो आप यहाँ पे। सी के अंदर कितना है आपका, यहाँ पे 47 टाइम आपका ये स्प्लिट हुआ है, क्योंकि आपके कितने स्पेस रहे होंगे। ठीक है, यानी कि 46 आपका क्या है, आपका स्पेसेस है, काउंट कर लोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब आपका लूप चलेगा तो 47 टाइम चल रहा है। ठीक है, 0 to आपका 46। ठीक है, तो 47 टाइम आपका लूप चलेगा। एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, इस एरे से हम आइटम को निकाल रहे हैं। इस एरे के पास आइटम क्या है आपका, यहाँ पे
देखो ब्लैंक्स हैं, किसी में आपका हेलो पड़ा हुआ है, किसी में आपका इंडिया पड़ा है, किसी में ब्लैंक पड़ा हुआ है, बस यही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई कि एस डॉट इक्वल्स, अगर वो ब्लैंक से मैच कर रहा है, अगर नहीं मैच कर रहा है, फॉल्स है, तब तो आप अंदर जाना है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्या है आपका वहां पे हेलो है। तो उस वर्ड को आपको जोड़ना है विद द वन स्पेस। एक स्पेस आपका आएगा, पहले ये स्पेस है, फिर इसके पास क्या पड़ा होगा पहली बार हेलो, और जेड के पास पहली बार क्या पड़ा होगा ब्लैंक। ठीक है, तो एक स्पेस और आपका हेलो किसके पास गया, ये टोटल आपका पहली बार होगा। एक स्पेस और हेलो पहली बार होगा, तो यहाँ पे आपने किसको असाइन कर दिया, जेड के पास। अब जेड के पास जब आपका पहली बार लूप चला गया आपका, तो पहली बार हेलो मिलने के बाद, तो पहली बार जेड के पास क्या पड़ा हुआ है, वन स्पेस हेलो। जब फिर से कभी मैच किया होगा, इंडिया आया होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका जेड के पास क्या कंटेंट है आपका, एक स्पेस हेलो, ये आपका जेड है। ठीक है, अब हमने फिर से क्या किया, बैक से एक स्पेस को और भी जोड़ा, और न्यू वर्ड को हमने क्या किया वहां पे कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, अब सेकंड टाइम क्या हो रहा है आपका, तो वन स्पेस हेलो वन स्पेस इंडिया, इतना हमारा बन के आ गया सेकंड टाइम में जब भी आपका वर्ड मैच हुआ है, और इसको पूरे के पूरे आपने जेड के अंदर आपने असाइन कर दिया। ठीक है, अब जेड के पास एक नई वैल्यू है, ओवरराइड हो गई, कि जो अभी हमने बात की, एक स्पेस हेलो एक स्पेस इंडिया। फिर जब आपका कभी ये एंड से मैच किया होगा तो कुछ ऐसे आया होगा, जेड के पास क्या था, वन स्पेस हेलो वन स्पेस इंडिया। अब आपका न्यू क्या जुड़ रहा है, एक स्पेस बैक से पीछे से, और एक आपका क्या जुड़ रहा है, एंड। एस के पास क्या पड़ा हुआ है, एंड। थर्ड टाइम जब कभी आपका एंड में मिला होगा, नॉट ए ब्लैंक होगा, तब आपका वो फिर इससे कॉन्कैटिनेट हुआ होगा, एक नया वर्ड बना होगा, एक नया वर्ड बना के आपको इसको दे दिया होगा। ठीक है, जेड को, फिर आपका अगली बार आएगा, फिर आपका ऐसे वर्ड जोड़ दिया। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको, हम डिबग करके ऐसे ही कुछ दिखाएंगे। बोलो दोस्तों, ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि ऐसे आपको करने होंगे, हम यहाँ पे आपको यूज करना ऐसे बताए हैं, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। करना ही क्या था आपका, पहले आपको सोचना था कि अगर स्प्लिट के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो आपको सारे ब्लैंक मिल रहे हैं, तो ब्लैंक को अगर हम अवॉइड कर दें, जैसे हमने बोला 5 का और 1 का कॉइन है, 1 को आपको अवॉइड करनी है, जब भी आपको 5 का सिक्का मिलेगा आपका 5 का, उसको विद द वन स्पेस आप रखते चले जाओ। सेम वैसे ही तो करना है आपका यहाँ पे, और आपको कैसे रखना है कुछ आपको सोचना होगा प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, ओल्ड विथ न्यू, ओल्ड विथ न्यू, ओल्ड विथ न्यू, तो आपका टोटल कंप्लीट आपका एक सेंटेंस बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये एक बार करना, कभी कंफ्यूजन होगी तो हम फिर से ये रिपीट करेंगे आपसे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टाइम अगर हम सैटरडे को मिलते हैं तो जरूर इसको प्रैक्टिस करना, और इसके बारे में अब आप सोचो, हम लॉजिक आपको बता दे रहे हैं अगर टाइम कम है तो। पहले आपका छोटा सा हम बता दे रहे हैं सब स्ट्रिंग के बारे में, तब आप सब स्ट्रिंग को लेकर सोचना और ये खुद करना, ट्राई करना। ठीक है, अगर आप लोग ये कर लेते हो तो सही है कि हमने इतना क्लास दिया और आपने ये स्ट्रिंग का सिनेरियो कर दिया, हमने एक ही सिनेरियो बताया। अभी आपके पास इसको लेकर सोचने के लिए बहुत सारे सिनेरियो हैं, स्वैपिंग करना, रिवर्स करना, रिवर्स का जितने भी सिनेरियो होंगे सिर्फ वन टाइम हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, किसी भी सिनेरियो को करो आप, लेकिन जब तक हमारे पास 2-4 आइडियाज़ ना हो करने का, तब तक मतलब हमारे पास लॉजिक का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप किसी कोड को करोगे, कल को आप जब प्रोग्रामर बनोगे, आप कोड करोगे, हो सकता है कि आपका कोड, आप उसी कोड को आप ऐसे किए, उसी कोड को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब हम आपके कोड को देखेंगे तो समझ जाएं कि आपने लॉजिक का यूज किया है, तभी तो हुआ है वो, अदरवाइज नहीं हुआ होता। ठीक है, चलो अच्छा थोड़ा सा देख लो और आप, स्ट्रिंग x इक्वल टू हेलो इंडिया वर्ल्ड। ठीक है, देखो एक होता है हमारे पास x डॉट सब स्ट्रिंग। अभी हमने आपको इंडेक्स ऑफ भी नहीं बताया, इंडेक्स ऑफ के भी बहुत सारे सिनेरियोज मिल जाएंगे, और जो आपका ये स्पेस वाला है यूज करने वाला, उसको भी हम इंडेक्स ऑफ से करेंगे हम।
हमारे पास और भी है, जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कभी, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेग पैटर्न। हाँ, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन अपनी एक क्लास होगी, जिसको आपको, क्लास का मतलब होता है वो अपनी एक क्लास होती है, उसके कई सारे मेथड्स होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन का भी सही यूज होता है। आप जब प्रोग्रामिंग करोगे आप, तो उसका भी सही यूज होगा, बेस्ट यूज होगा आपका, कि कभी आपके सिनेरियो फंसे हैं उसको आप कर लो, छोटे कोड में आपका, छोटे लाइनों में आपका बड़े कोड आपके हैंडल हो जाएंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन ये करता है आपका। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की अपनी एक क्लास होगी। सब स्ट्रिंग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे आपका बिगिनिंग इंडेक्स, और एक क्या है आपका बिगिनिंग और आपका एंड। मेथड ओवरलोडिंग हुआ है। मेथड ओवरलोडिंग आप समझते हो क्या होता है? ठीक है, समझते हो ना, मेथड ओवरलोडिंग हुआ है क्लास आप लोग का। हाँ, दो मेथड नहीं, मल्टीपल मेथड्स, लेकिन आपके वहाँ पे क्या हो, सिग्नेचर चेंज हो, डेलिमिटर्स चेंज हो, तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करो आप उसके आर्गुमेंट्स में। ठीक है, बिगिनिंग का मतलब है यहाँ पे आपका जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट होगा और एंड तक कैरेक्टर आपको निकाल के दे देगा। ये करता है आपका ये सब स्ट्रिंग। जैसे अगर हमने बोला यहाँ पे 5 से, तो 0, यहाँ सब स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। आपने 5 बोला या 6 बोलोगे आप, 7 बोलोगे आप, यहाँ पे 7 बोला आपने, तो 1 2 3 4 5 6 7 आई से स्टार्ट करेगा, आपको इतना कैरेक्टर उठा के दे देगा। ये है सब स्ट्रिंग का काम। ठीक है, यहाँ पे आप आओ, स्ट्रिंग z इक्वल टू, ठीक है, सिस ओ, आपने यहाँ पे z किया, स्टॉप करो आप इसको। पहले इसको, इस मेथड के बारे में जान लो, फिर हम इसे सिनेरियो करवाएंगे आपसे। टर्मिनेट करो यार, क्या हो रहा है? ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बोला था कि बिगिनिंग इंडेक्स, जहां से आपका बिगिन होगा वहां से लेके आपको स्टार्ट करेगा और एंड तक दे देगा, जब आपने रेंज नहीं दिया तो। ठीक है, चलो इसका इतना ही मतलब था। अब एक हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, नहीं, बिगिनिंग आपने बोला जब आपने 7, तो ये आपका स्टार्ट फ्रॉम हियर और आपका एंड तक उठा के आपको दे देगा। हाँ, अगर आपने 1 बोला होता तो आपका ई से लेके आपका एंड तक दे देता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका भी यूज आपका आगे बहुत ज्यादा होगा। जब आप सेलेनियम सही से आगे आप पढ़ोगे आप, इस सब स्ट्रिंग का भी यूज होगा। हो सकता है आप उतना प्रैक्टिस ना करो तो नहीं यूज होगा, लेकिन जब आप रियल टाइम पे वर्क करोगे, आप कहीं ज्वाइनिंग करोगे, तो इन सब चीजों का यूज होगा। ठीक है, चलो कंट्रोल V करो आप यहाँ पे। यार ठीक है, अब यहाँ पे जो x है, x डॉट सब स्ट्रिंग अगर आप करोगे आप यहाँ पे बिगिनिंग और आपका क्या है यहाँ पे एंड। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला 0, अगर आपको एक कैरेक्टर उठानी है तो आपने क्या बोला 0, और फिर आपने क्या दिया यहाँ पे, टाइप करो आपने यहाँ पे, हमने 2 दिया। ठीक है, ये आपको रिटर्न क्या करता है, आपको स्ट्रिंग, और आपने जब यहाँ पे स्ट्रिंग z किया आपने यहाँ पे, ठीक है, सिस o और z किया आपने यहाँ पे, तो कितने कैरेक्टर देगा आपको, 0 to 2, 0 1 2। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, 0 से आपका यहाँ पे देगा 2 तक, मतलब आपका यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर आएगा। 0 to 1 करोगे तो क्या मिलेगा, पहला कैरेक्टर मिलेगा। हाँ, 1 से आप 1 कर सकते हो आप, तब भी देगा। अगर आप ये चीज करके देखना है आप यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे दें 1 से 2, तो कितना देगा आपको यहाँ पे। ठीक है,
ये समझ गए ना आप? 1 से 2 आपने दिया तो कौन सा आपका लेटर दे रहा है, 0 से 1 दोगे तो कौन सा देगा आपका। अब यहाँ पे अब यही चीजें ये समझ जाओ आप, क्योंकि इसका ही यूज होगा मेन, इसी में कंफ्यूजन होगी। आगे आप देखो, अभी कितने बजे आप जाते हो आप लोग लंच पे? हाँ, तो जाना है आप लोग को लंच पे? कंटिन्यू रेडी होना आप लोग, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। देखो लूप के थ्रू हम ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि एक एक कैरेक्टर को हम रीड कर लें, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे फॉर, ठीक है, आप यहाँ पे करोगे इंट i इक्वल टू आपका 1 और फिर आपका i लेस देन, ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पे x डॉट length लेंथ, फिर आपका यहाँ पे i प्लस प्लस, ठीक है। सब स्ट्रिंग के थ्रू पहले आप रीड करना सीखो, तब आपका स्पेसेस को रिमूव करना सीखो आप, ठीक है। x डॉट सब स्ट्रिंग आपका ये है, यहाँ पे आपके पास अब आपको कैरेक्टर रीड करनी है तो आई दोगे आप यहाँ पे एक, क्योंकि हमारी ये रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब आप चाहो तो आई दो आप, या तो आई को 0 से स्टार्ट करो आप, या तो यहाँ पे चेंज करो और या तो आप यहाँ पे चेंज करो आप। अगर हमको यहाँ चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, i-1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और आपका ये आई रहेगा। अब आपका बस इतना ही, और आपका एक एक कैरेक्टर ये रीड हो जाएगी। स्ट्रिंग की आपने यहाँ पे v इक्वल टू, ठीक है, और चाहो तो बाहर अगर आपको लाना है यहीं पे प्रिंट कर दो लूप के अंदर ही sys o और आपका v, ठीक है। एक एक कैरेक्टर आपका रीड हो गया। रीड कैसे हुआ, जब आपका i1 था तो हमने i-1 किया, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका यहाँ पे i1 हो गया, तो 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर आपका 2 to 3, फिर आपका कितना था 3 to 4, फिर आपका 4 to 5, ऐसे ही आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर ये ड्राइव किया और हर एक आपका कैरेक्टर आपको रीड करके दे दिया, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग क्लियर? अभी तो क्लियर नहीं होगा कैसे ये चल रहा था, मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया, ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो आप कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक रेंज चाहिए, उस रेंज के यहाँ पे आपको ये क्या करेगा, कैरेक्टर रीड करके दे देगा। इतना तो क्लियर हो रहा है ना। लूप के अंदर कैसे चल रहा है वो भी आपको पता चल गया कि आई आपका पहली बार क्या था 1 होगा ये, तो पहला डेलीमीटर क्या हुआ आपका 0, और 0 to 1, 1 to a, 1 to a, फिर आपका ये चलता गया, ठीक है। अब सेम यही करना है आपको जो हमने ऊपर किया, कि आपको इसके बारे में सोचना है। थोड़ा ये सोच लो लास्ट, तब फिर आप लोग लंच पे जाओ, ठीक है। फिर हम आपको दूसरा सिनेरियो बोल देंगे नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे, तो आप ये करके रखना, ठीक है। और जब आप लोग करोगे, कोई एक दो बंदे किए रहोगे, तब हम लोग मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करना ये मस्ट है इस पे सिनेरियो पे। हमने बहुत प्रैक्टिस की है, आप लोग भी करो। अगर आपको ये करना है कि इस स्ट्रिंग से आपको वही चीज़ें करनी है, विदाउट यूजिंग स्प्लिट, विदाउट यूजिंग रिप्लेस, और क्या था आपका ट्रिम तो आपको एक कर लिए हो आप, चाहो तो उसको भी हम हटा देंगे, लेकिन आपका ट्रिम तो बीच का नहीं कर सकेगा ना। तो अब आपको यूज कर क्या करना है, आपको यहाँ पे सब स्ट्रिंग का है, ठीक है। कैसे करोगे आप बताओ। एक एक कैरेक्टर निकालना आपको आ गया है, ठीक है। हाँ, उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे हम, और जो आपका लेटर्स रहेगा उसको हम रखेंगे हम, लेकिन हमको कोई ना कोई स्पेस तो रखना ही है।
एक स्पेस तो रखनी है ना, बीच में कैसे उठा के रख दोगे आप? उसके बारे में भी सोचना है कि अगर आपका बीच में स्पेस भी आपको एक रखना है। चलो लेट्स ट्राई। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस, एक कैरेक्टर हमने उठाया, कैसे उठाते हैं हमको पता है। स्पेस आया, हमने नहीं रखा, फिर से हमारे पास ये अगला स्पेस आएगा, कैसे आया, हमने इग्नोर किया। फिर से हमारे पास ये वाला स्पेस आया, हमने हटा दिया, नहीं लिया। जैसे ही लेटर आया उसको हमने क्या किया, कंटेन किया। ठीक है, आप वन बाय वन कंटेन करते गए आप। और कंटेन कैसे आप कर रहे हो, आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप कॉन्केटिनेट कर रहे हो, आप एक एक लेटर को आप जोड़ते गए, आप हेलो आया। लेकिन जैसे ही ये स्पेस आया तो आप इग्नोर कर रहे हो आप। ठीक है, पर हम ऐसा तो नहीं चाह रहे हैं ना, हम ऐसा चाह रहे हैं कि एक ही स्पेस तो आ रहा है, लेकिन जब ये लास्ट वाला स्पेस हो, देखो जो ये वाली स्पेस है, ये वाली स्पेस, यानी कि ये किसके नियर है, आपका, आपके वर्ड के नियर है, आपके लेटर के नियर है। जो नियरेस्ट आपका स्पेस होगा उसको हम रखेंगे हम। ठीक है, जो नियरेस्ट स्पेस नहीं है उसको हम नहीं रखेंगे। मतलब आपको क्या हो रहा है कि एट अ टाइम पे आपको दो दो कैरेक्टर उठानी होगी, एक आपको करंट का, एक आपको अगला। ठीक है, जैसे आपने आपने क्या उठाया, एक आपने क्या किया, जब लूप आपका चल रहा है तो पहली बार आपने क्या उठाया, आपको ये उठाया आपने, और उसी टाइम पे आपने एक दूसरा अगला वाला कैरेक्टर भी आपने पिक कर लिया, दोनों आपने उठा लिया। अब दोनों आप चेक कर रहे हो, दोनों अगर आपका स्पेस हुआ तो आप कुछ मत करो आप। ठीक है, हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे, लेकिन जब आपका ये स्पेस रहा और ये स्पेस नहीं रहा तब हम दोनों को रख लेंगे। ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, यही कंटिन्यू करो, हो गया। यही कंटिन्यू, देखो एक तो हुआ आपका कि हम दो बार हम चीजें कंटेन करने जा रहे हैं। एक जब हमारा ये स्पेस है और ये स्पेस नहीं है तब हम क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग कर रहे हैं। और एक हम कब कर रहे हैं, हम जब ये स्पेस नहीं है, जब ये वाला हमारा राइट हैंड, मतलब हम क्या बोल रहे हैं आपको कि एट अ टाइम पे आपको दो दो कैरेक्टर उठानी है, एक करंट, एक आपका अगला कदम। यानी कि लूप जब आपका आई आपका 0 होगा तो आई, जब आपका लूप आपका आई 1 होगा आपका, तो आप फर्स्ट टाइम आप ड्राइव करने गए, आप उसी टाइम पे आपके पास क्या है कि आप फर्स्ट लेटर आप उठा रहे हो आप। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं आप कि सेकंड लेटर भी उसी टाइम पे आप उठाओ एट अ टाइम पे, और आपकी ये कंडीशन फुलफिल करवाने के लिए हम जा रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को? या तो देखो फिर से आप समझना कि जब ये स्पेस हुआ, ये स्पेस हुआ, अब इसका समझ गए, इसका ये और ये राइट और ये हाथ का, मेरे मतलब कि आप एट अ टाइम पे दो लेटर उठा रहे हो आप। ठीक है, तो जब आपका ये दोनों स्पेस हैं तब आप नथिंग। ठीक है, तब क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस में, यहाँ भी कितने स्पेसेस हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब आपका ये स्पेस हो और ये स्पेस ना हो तब आप रख लो आप इसको। जब आपका ये स्पेस नहीं है तब इसकी बात ही नहीं हुई हमारी। जब स्पेस नहीं है ये, इसको आप मत छुओ। ठीक है, बस इतना ही कंडीशन लगाना है। चले हम करें, बस दो लॉजिक लगनी थी आपकी। फॉर, अगर लॉजिक जब तक, देखो जब आप लॉजिक समझ गए हो तभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे हम। क्योंकि पहले आप जब भी आप कोई भी सिनेरियोस करो आप, तो पहले आप खुद सोचो आप कि मैन्युअली हम कैसे इसको करेंगे हम। जब ये लॉजिक क्रिएट करना आपको आ गया तभी आप सिनेरियोस कर पाओगे आप। जैसे कल को अगर हम बोलेंगे आप, चलो ये आपका स्ट्रिंग है, रिवर्स कर लो, रिवर्स कर लिया, हम बोलेंगे आपको जितने स्पेशल कैरेक्टर हैं वो रिवर्स नहीं होने चाहिए, जितने आपके लेटर्स हैं वो रिवर्स हो जाए। तो ये सब लॉजिक अब आप कैसे करोगे, जो स्पेशल कैरेक्टर होंगे उनको आप आइडेंटिफाई करोगे आप कि ये रिप्लेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनको आप पिक करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे, टॉन टू, बल्कि दूसरे आप उठा लो आप। चलो इसको देखो आप यहाँ पे, इंट i इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपका i लेस देन इक्वल टू x डॉट length। देखो लॉजिक से पता चल जाता है कि आप कर सकते हो, ये वर्क हो जाएगा अब, क्योंकि वही था आपका। जब लॉजिक डेवलप हो गई तो आप प्रोग्रामिंग करो आप, उससे पता चल गया कि हमारा ये कोड हो सकता है, भले ही हम ना कर पाए अभी, भले ही हम फंसे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, बार बार उसको कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हो ना पाए वो बात अलग है, लेकिन लॉजिक क्रिएट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप आओ, आई
प्लस प्लस यहाँ पे जैसे आपने इसको उठाया था, ये उठाओ आप। अब लॉजिक आपको यहाँ पे भी सोचना है, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। एक आपने V1 एक आपने V2 किया, V1 तो V2, यहाँ पे क्या करोगे आप। लेकिन देखो एक इश्यू और भी आएगा, ये I+1 करेंगे हम, कंट्रोल Z करो आप यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या करोगे आप, हाँ सही है, ये सही है, क्योंकि आपको अगला कदम मतलब नेक्स्ट लेटर उठाना है, करंट और नेक्स्ट, ये सही है आपका। जैसे आपने बोला 1 2, हाँ चलो अच्छा, इसको हम एक बार चला के देखते हैं आप लोग का, ठीक है। ये ट्राई करो आप यहाँ पे सिस ओ। लेकिन एक बात और भी ध्यान देना, एक और भी एरर आएगी आपके पास कि जब आप लास्ट टाइम पे जाओगे आप, ठीक है, तो सब स्ट्रिंग क्या होगा, आउट ऑफ द रेंज हो जाएगा। क्योंकि आपका क्या होगा, आपका वहां पे जब आपका लास्ट टाइम पे, जब आपका सोचो आई की लेंथ आपकी 56 हुई, आपकी स्ट्रिंग की भी लेंथ 56 है, तब अगर आप I+2 करके आप ट्राई करोगे, आप उठाना चाहोगे आप, तब आपको आउट ऑफ द रेंज का एरर दे देगा, देना देगा ही आपका, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ थी 56, आप ट्राई कर रहे हैं 58 का लेने के लिए। तो उस कंडीशन को भी आप हैंडल करोगे आप, इफ यहाँ पे इसको कंडीशन में रखोगे आप, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे देखो आप, चलो अगर आप, ठीक है, V2 में देखो क्या है आपका। अच्छा रुको एक मिनट, आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा, पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, बाद में स्पेसेस हम रख देंगे, ठीक है। V2 में क्या है आपका, L आया, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 2 और ये अगला दे दिया। अब यहाँ पे क्या करो आप, 2 to 1 करो आप, 1 स्टॉप करो आप इसको। यहाँ पे अब भाई एक ही कैरेक्टर बढ़ाना है तो 2 क्यों दे रहे हो आप, 2+ क्यों करवा रहे हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये कितना देगा, देखते हैं एक बार। ठीक है, सही है। आपको रेंज ये सोचनी थी, आई आपका भाई -1 से यहाँ से कर रहे थे आप, जब आपको करंट वाली उठानी थी, तो ये +1 से उठानी है, सीधी सी बात। और वहाँ +1 कर दो, खत्म कहानी। ये क्लियर हुआ आपका, नेक्स्ट लेटर उठाने के लिए। लेकिन अब हमने आपको बताया कि एक आपको एरर भी आएगी लास्ट में, आउट ऑफ द रेंज का, उसको आप कैसे हैंडल करोगे, आप खुद ही सोचो आप, कि जब हम लास्ट में पहुँचे, तब हमको ये क्या करना है, इग्नोर करना है, कि लास्ट वाली वैल्यू हमको नहीं पिक करनी है। तो कैसे उठाओगे आप बताओ, यहाँ रखोगे इफ, बताओ अब इसके कंडीशन के बारे में। बताओ यहाँ कंडीशन में क्या सोचोगे आप लोग, हाँ हाँ, इन्होंने बोला x.length कभी न कभी लेंथ के इक्वल होगा कौन सा, I,
ठीक है, जब तक ये इक्वल टू नहीं है तब तक आपको क्या करना है, पिक करना है। जब तक ये इक्वल नहीं है तब तक आपको क्या करना है, दूसरा वाला उठाना है। बाकी क्या है, अब यहाँ पे आओ आप, अब आगे देखो कंडीशंस आप बनाओ, नहीं चलेगा, फिर से आप करोगे, दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखो आप, इफ, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस आपकी बनी थी यहाँ पे, अगर v1, ठीक है, डॉट कंटेन्स ना, और कंटेन्स ही अभी आप देखे थे ना आज, कंटेन्स, और क्या है आपका यहाँ पे, अगर ये स्पेस है, ठीक है, अगर ये ट्रू है और यहाँ पे इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और क्या करोगे आप यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगर ये क्या है हमारा, फॉल्स, कौन सा, v2, अगर ऐसी कुछ कंडीशंस है तब तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे, हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं यहाँ पे, आप नीचे देखो, हम ट्राई वही कर रहे हैं जो अभी हमने आपको बताया था, z इक्वल टू, देखो जो v2 है आपका, ये आपका इसके अंदर आपका हो रहा है ना, इसलिए आपका ये कंट्रोल ए, कंट्रोल आई, हम ये कोड समझा देंगे आप लोग को चला के, ठीक है। ये वाली कंडीशन समझ में आई जो भी हम बात कर रहे थे, करंट आपका स्पेस हो और आपका नेक्स्ट क्या हो, नॉट ए स्पेस हो, ठीक है। और अब दूसरी कंडीशन क्या थी, देखो उस टाइम पे आपको क्या करना है, z इक्वल टू जेड, ठीक है, कॉन्कैटिनेट विथ वन स्पेस, ठीक है, फिर विद द कॉन्कैटिनेशन, और किससे आपका, उस केस में आपको v1 और v2 दोनों रखनी है, ठीक है, v1 कॉन्कैटिनेशन v2, ठीक है। अब L से दूसरी कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन मैच नहीं की तो, ठीक है, अब ऐसी कंडीशन कौन सी है कि जब हमारा करंट आपका नॉट ए स्पेस हो, बस इतना ही करना था आपको, कि आपका v1 अगर आपका फॉल्स है तो कंट्रोल x c, बस इतना ही करना है आपको। और इस केस में क्या रखना है आपको, z इक्वल टू जेड, जेड के ही अंदर सारी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो रही है, ठीक है, z इक्वल टू जेड कॉन्कैटिनेशन विथ किससे आपका, क्योंकि आप v1 से आप यहाँ पे कंडीशन करने गए हो ना, तो आपका v1 को ही आप स्टोर करोगे, आप किसके अंदर, आप ना z के अंदर, ठीक है। फाइनली आपका ये चीजें हुई, ये भी आपने वर्क कर लिया। अब कौन सी कंडीशन बच रही है आपकी, हाँ, हम जानते हैं ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो आप कि दोबारा हम पता नहीं कब मिलेंगे।
अच्छा, इसको आप लोग ट्राई करो, ये काफी हद तक बन गया है। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे, ये वाला यही वाला कर दो आप। लॉजिक बन गई है, अब आपको एंड वाली जो लास्ट वाली कैरेक्टर है उसको भी मेंटेन करनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाए, सही है, चलो जेड के अंदर अभी कोई कैरेक्टर नहीं आ रही है, कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, इसको मैच करना। ठीक है, चलो अब चलते हैं। हाँ सेव है, सेव है। ठीक है, हाँ ये वाली सिनेरियो लेकिन आप लोग कंप्लीट करो, अभी नहीं चल रही है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करो, लॉजिक यही है, बन गया है, बस इधर उधर करोगे हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करो, अपना लॉजिक डेवलप करो। होस्ट अब देखो, ट्राई ये करना आप कि इसके अंदर क्यों नहीं गया, क्या हमारा ये वाला मैच नहीं कर रहा है क्या। ठीक है, इसके अंदर अगर आपका स्पेसेस हो रहे हैं, डिबग करना आप यहाँ पे। जब स्पेस देखो, आप एक काम करना कि जब ऐसे आए, ठीक है, एक बार थोड़ा सा, अच्छा 5 मिनट टाइम दो आप, 10 मिनट बस, 5 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा बता दे जिससे आप लोग कर पाओ ना, पता लगे ये भी नहीं कर पाओ। ठीक है, स्पेस भाई, जब कोड करने बैठते हो आप ना, तो कभी कभी रात बीत जाती है, ऐसे कोड होता है। ठीक है, V1 स्पेस है, V2 स्पेस नहीं है। अगर देखो ये फॉल्स तो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे F6 करो आप, यहाँ पे गया है, मतलब ये कैरेक्टर्स जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ रहा है तो फिर यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। फाइनली यहाँ पे तो आना चाहिए। जेड आपका बाहर ही है, जुड़ा ये, अरे यार आप लोग ये भी तो नहीं पता है, V1 कंटेन्स, ये आपका फॉल्स, ये भी है, ये तो फॉल्स करना था ना, हम फॉल्स पे बात भी कर रहे हैं, आप लोग फॉल्स करवा भी नहीं रहे हो। ठीक है, अभी चीजें गड़बड़ हो रही है, इसको हटाना, जो हर एक वर्ड का रिपीट हो रही है, हाँ तो ये आप हटा सकते हो आप। बट आपके स्पेसेस हट गए हैं, ईच वर्ड का आपका स्पेसेस हट गया है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो आप। ठीक है, एक कंडीशन सौ लगेगी एल्स इफ, और हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें रिपीट हो रही हैं, और ये क्या हो रही जानते हो आप, हम लॉजिक बता दे रहे हैं, आप लोग करना, ध्यान देना आप लोग। देखो जो जिसको जिसको समझ में आ रहा है वो चेहरे बता देते हैं कि कौन कौन समझ रहा है और कौन कौन चाह रहा है कि करेगा। ठीक है, हमने भी ट्रेनिंग दिया है लगभग 6 साल, 6 साल से 7 साल। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे नहीं, मैनेजर और लीड्स मतलब एक्सपीरियंस बंदों को तो चेहरे बता देते हैं कि कौन प्रैक्टिस करेगा और कौन नहीं करेगा। बस इतना बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे हो रहा है लॉजिक, वो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एट अ टाइम पे आप 2 कैरेक्टर को आप क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो आप। यानी कि आपका क्या हो रहा है, देखो हमने आपको अभी क्या दिखाया कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको हटाने के लिए हमने आपको क्या बोला कि कंडीशन वंडीशन मत लगाओ, आप सिर्फ सोचना क्या है आपको, यहाँ पे आपने क्या सोचा कि एट अ टाइम पे 2 कैरेक्टर रीड हो रही है और दोनों कैरेक्टर को आप यूज कर रहे हो आप। यानी कि आई आपका जब 1 था उसी टाइम पे आपने 2 कैरेक्टर को रीड किया। ठीक है, तो आई का रेंज क्या होगा, फिर से आपका आई क्या आएगा, 2 आएगा अगली बार, और आपने 2 तो ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है, रीड कर रखा है। तो आपको जब एट अ टाइम पे 2 रीड हो रही, उस टाइम पे आई को जंप करवाओ आप। ठीक है, उसी टाइम पे आप आई को जंप करवा दो। यहाँ पे क्या करो आप, आई इक्वल टू आई या आई प्लस प्लस कर लो आप, या तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर लो आप, बस इतना ही। हाँ हाँ, ठीक है, अब बन गया आपका। अब आपको कुछ करना भी नहीं है, स्ट्रिंग भी पूरी हो गई। ठीक है, इसको ट्रिम कर लेना, हो गया। और अब आपका अगर हम बात करेंगे तो सेम यही आपको करना है, एक ही स्ट्रिंग, यही सिनेरियो विदाउट यूजिंग सब स्ट्रिंग। और विदाउट, अब आप ये बात नहीं करोगे कि कैरेट का यूज कर लेंगे, मतलब कि कैरेक्टर को पिक करना हम नहीं चाह रहे हैं।
ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक इंडेक्स ऑफ होता है, हम उसका यूज करेंगे हम फिर से। अभी एक ही सिनेरियो को करो आप, हम अभी आपका एक सिनेरियो आज करवाए हैं बस, और ऐसे हमारे पास कई सिनेरियो रहेंगे। हर एक सिनेरियो को आप मल्टी टाइम करो, आप मल्टी टाइम मतलब आपके पास कई आइडियाज हो करने के लिए, आपके पास अप्रोच होना चाहिए, ये लॉजिक होनी चाहिए। चलो चलो खत्म करते हैं, अब अपना ये सेव कर लो, ठीक है। वीडियो आप अपना सेव करो भाई, हमें कैसे पता, यही ना।